हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिज़ायर एकेडमी यूट्यूब चैनल। ये जो है यहाँ पे हम फूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। किसी भी फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड करते हैं ये हमने पिछले क्लास में देखा। साथ ही में हमने यहाँ पे देखा था पिछली क्लास में कि फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स वेर एफ एक्स इज वन माइनस एक्स स्क्वायर वेर मॉड एक्स लेस देन वन एंड जीरो वेर मॉड एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू वन। ये जो फंक्शन है इसका हमने फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड करते हैं वो हमने पिछले क्लास में देखा था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो यहाँ से आई टैब में जाके पूरा प्लेलिस्ट आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म का मिल जाएगा और वहां से आप देख सकते हैं। इस क्लास में हम बात करेंगे कि फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स ई पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा फंक्शन है वो है ई पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो हमें पता था कि भाई फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है किसी भी फंक्शन एफ एक्स का, उसका अगर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस आई एस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये होता है। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ एक्स क्या है हमारा, दैट इज ई पावर माइनस ए एक्स। दिस इज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस आई एस एक्स इंटू ई पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा। हम अब यहाँ से पावर जो है और जो बेस है वो सेम है तो पावर को ऐड कर सकते हैं, दैट इज ई पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस आई एस एक्स इंटू यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स। ये जो है उसमें से हम अगर माइनस ए को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा ई पावर माइनस ए को हमने कॉमन लिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस आई एस बाय ए इंटू एक्स और यहाँ पे ये जो है डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो पूरा इंटीग्रेशन है उसको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स है जो कि हमें समझना होगा। हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सर एक्स स्क्वायर प्लस आई एस बाय ए इंटू एक्स है। ठीक है, तो क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता, एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स एक्स इंटू आई एस बाय टू ए, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर लिख सकते हैं। टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो हमारा मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी। यहाँ पे टू ए बी है बट यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं है तो हम क्या करेंगे, टू से टू है, ए यानी कि एक्स भी है, बी जो है वो है आई एस अपॉन टू ए। हमारे पास बी का स्क्वायर नहीं है तो उसको हम ऐड कर देंगे आई एस अपॉन टू ए स्क्वायर। अभी ये जो टर्म है वो हमने ऐड किया है तो इसको हम माइनस करेंगे आई एस अपॉन टू ए स्क्वायर से। तो ये जो दो टर्म है वो हमने खुद से ऐड किया है और सब्सट्रैक्ट किया है। ठीक है, ये हमने क्यों किया, ताकि यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है हमारे पास है, देखिए ये जो है वो किसका फॉर्मूला है, नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्स प्लस आई एस अपॉन टू ए स्क्वायर माइनस यहाँ से आई एस अपॉन टू ए स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। तो ये जो इंटीग्रेशन है उसमें हम यहाँ पे e की पावर माइनस ए इंटू जो ब्रैकेट है उसकी जगह पे अब हम ये लिख सकते हैं, जो कि हम लिखेंगे। तो नाउ वी हैव, चलो ये हमारे पास क्या है, इन ब्रैकेट है। नाउ वी हैव दिस इज इक्वल टू, नाउ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस ए और यहाँ से जो है वो है एक्स प्लस आई एस अपॉन टू ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे जो है आई एस अपॉन टू ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे डी एक्स एज इट इज। तो यहाँ पे माइनस ए है जिसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर अंदर, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई पावर माइनस ए इंटू एक्स प्लस आई एस अपॉन टू ए स्क्वायर और प्लस ए इंटू आई एस अपॉन टू ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। नाउ पावर जो है उसको हम अलग अलग कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस से एक्स प्लस आई एस अपॉन टू ए स्क्वायर इंटू ई पावर ए, और यहाँ पे जो भी टर्म है उसको अगर हम स्क्वायर करें दैट इज आई स्क्वायर एस स्क्वायर यहाँ से टू स्क्वायर और ए स्क्वायर इंटू डी एक्स।
यहाँ पे ए जो है वो ए स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई पावर माइनस ए इंटू एक्स प्लस आई एस अपॉन टू ए स्क्वायर इंटू ई पावर यहाँ से आई स्क्वायर यानी कि क्या होता है आई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -1, ये आपको पता होगा, सो देयर इज माइनस ए स्क्वायर टू स्क्वायर यानी 4 और ये हो जाएगा dx। नाउ ये जो टर्म बचा है हमारे पास इसमें कहीं भी x नहीं, तो ये जो है वो फ्री फ्रॉम x है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू ई पावर माइनस ए स्क्वायर बाय 4a माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस, और यहाँ पे जो बचेगा मैं उसको कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, अंडर रूट ए इंटू एक्स प्लस आई एस अपॉन टू ए द होल स्क्वायर और डी एक्स, ठीक है। इस तरीके से लिखने की भी एक वजह है, देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे जो इन ब्रैकेट में जो है उसको हम टी एज्यूम कर देते हैं, टीज अंडर रूट ए इंटू एक्स प्लस आई एस अपॉन टू ए, दिस इज इक्वल टू टी। ये हमने क्यों किया है वो आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा, बट यहाँ पे समझिए अंडर रूट ए इसका जो डी एक्स होगा वो हो जाएगा डी टी, तो डी एक्स इक्वल टू 1/√a इंटू डी टी। अब यहाँ से जो x जो है जब माइनस इनफाइनाइट होगा, तो यहाँ पे देखिए x की अगर माइनस इनफाइनाइट है इंटू में समथिंग जो भी होगा वो भी क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट, और यहाँ पे अगर x टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट है तो यहाँ पे ये जो t है वो भी क्या हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट। ये जो वैल्यू है हम अब हमारा जो इंटीग्रेशन है पुट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, दिस इज टू, ये कांस्टेंट है एस स्क्वायर अपॉन 4a, और यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ई पावर माइनस का टी स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह पे 1/√a इंटू में क्या हो जाएगा डी टी। अब ये जो लिमिट है वो किसकी है आपको पता ना होगा, टी की लिमिट है क्योंकि हमने चेंज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे टी टेंस टू माइनस इनफाइनाइट के फॉर्म में है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से देखिए, अंडर रूट जो ए है वो कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर लिख सकते हैं, सो दैट इज 1/√a ई पावर माइनस का एस स्क्वायर अपॉन 4a, यहाँ पे ये माइनस फाइनाइट टू ई पावर माइनस का टी टी है, तो यहाँ से माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो मैं उसको यहाँ पे 0 × 2 टाइम्स इस तरीके का कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे गामा फंक्शन जो है उसको समझना पड़ेगा कि गामा फंक्शन क्या है। देखिए गामा एन की यहाँ पे डेफिनेशन अगर आपको पता हो तो उसकी डेफिनेशन है 0 से इनफाइनाइट ई पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर n-1 dx, और इसी फंक्शन में हम x इक्वल टू टी स्क्वायर पुट करते हैं, तो हमारे पास ये जो है वो हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से इनफाइनाइट ई पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा टी की पावर 2n-1 इंटू डी टी। ये जो है उसकी वैल्यू भी क्या होती है गामा है। तो यहाँ पे ये जो ऊपर फंक्शन है उसमें आपके पास 2 है, इंटीग्रेशन है और माइनस टी स्क्वायर है, ठीक है। नहीं है तो क्या है टी पावर समथिंग होना चाहिए, वो नहीं है तो उसको हम अरेंज करेंगे, और इसी वजह से हमने यहाँ पे जो है अंडर रूट ए इंटू एक्स प्लस आई एस अपॉन 2a था, तो हमने टी एज्यूम किया है ताकि जो है हम गामा एन की फॉर्मूला यहाँ पे कर सके। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इंटू में 1 लिख सकता हूँ, 1 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा हो जाएगा वो है 1/√a ई पावर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 4a, यहाँ पे 2 है, 0 से इनफाइनाइट ई पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू टी पावर, देखिए अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 2 इंटू 1/2 -1 इंटू डी टी। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1-1 जो कि 0 हो जाएगा, सो टी पावर 0 क्या हो जाएगा 1। तो आफ्टर ऑल जो है वही हमारे पास बचेगा, बट ये हमने क्या किया है गामा इन की जो सेकंड फॉर्मूला है उसको हमने यहाँ पे अरेंज किया है। दिस इज व्हाट 1/√a इंटू ई पावर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 4a इंटू ये जो फॉर्मूला है वो किसका है गामा 1/2 का।
नाउ हमें पता होना चाहिए कि गामा 1/2 जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट पाई होगी। हमारे पास यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट पाई अपॉन अंडर रूट ए इंटू ई पावर माइनस का एस स्क्वायर अपॉन 4 और ये जो है का क्या है, फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर दैट इज फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर। ठीक है। आई होप वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपकी तरफ से कोई एग्जाम्पल है तो वो भी आप हमें कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर नए हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टेक केयर एंड गुड बाय।